हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ हाउ टू इंटरप्रेट द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। मीन्स अगर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री n हो, मीन्स कोई भी डिग्री अगर हम करते हैं तो उसकी जीरोस को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। Now let's see, if px is a polynomial of degree n, then the graph of y is equal to px intersects the x-axis at a maximum of n points. Thus, a polynomial of degree n has at most n zeros. अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था गाइस कि कोई भी पर्टिकुलर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की जितनी भी डिग्री होगी, इट मींस उसकी मैक्सिमम जीरोस भी उतनी ही होंगी। डिग्री से ज्यादा जीरोस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की नहीं हो सकती। यस, मिनिमम जीरोस आर देयर, मिनिमम जीरोस हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जितनी डिग्री है उतनी ही हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं उन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की जिनकी डिग्री है n, तो इसका मतलब उनकी जीरोस भी मैक्सिमम n ही होंगी, उससे ज्यादा नहीं। राइट तो इसको एक बार एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम समझ लेते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n के जो ग्राफ्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। लेट्स सी दिस। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मान लो सपोज हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर के x रेज टू द पावर 4 और x रेज टू द पावर 7। राइट, यहाँ पर हमारे पास डिग्री है 2, यहाँ पर डिग्री है 4 और यहाँ पर हमारे पास डिग्री है 7। अगर हमें इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो हम कैसे करेंगे। अब लेट मी टेल यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जितनी भी जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट है, मतलब जो डिग्रीज हैं, वो हायर जाती रहेंगी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती रहेंगी गाइस, उतना ही जो ग्राफ है वो स्टीपर होता जाएगा। मींस उतना ही ग्राफ वाई एक्सिस के करीब आता जाएगा। किस तरह से, देखिए अगर हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, जो कि है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है हमेशा 2 होती है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा पैराबोला बनाते हैं इस तरह से। तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। राइट, अब अगर हम बात करते हैं x रेज टू द पावर 4 जिसकी डिग्री है 4 उसका ग्राफ, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो ग्राफ है y एक्सिस के करीब आता जाएगा। किस तरह से, सी अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं यहाँ पर गाइस, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। दिस इज द ग्राफ ऑफ x4। राइट, अब ये क्या है, ये x आप देख सकते हो कि ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। राइट, तो जो x4 का ग्राफ है वो कंपैरेटिव टू x2 x स्क्वायर उससे ज्यादा वो y एक्सिस के करीब है, नियर बाय है। यू कैन सी दिस। राइट, अब अगर हम x7 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं गाइस, तो वो कैसा होगा हमारा x7 का ग्राफ। लेट्स सी दिस। तो x7 का ग्राफ हमारा होगा कुछ इस तरह से। तो यानी कि x7 का ग्राफ हमारा x4 से भी y के नजदीक आ गया है, यानी कि और भी स्टीपर है। तो जिस तरह से जितनी जितनी डिग्रीज बढ़ती जाएंगी उतना उतना ही हमारा ग्राफ स्टीपर होता जाएगा, मतलब y एक्सिस के करीब आता जाएगा। अब अगर हम बात करें गाइस इवन और ऑड डिग्री की, तो अब इवन और ऑड डिग्री का मतलब क्या होता है। अब सी दिस। अब यहाँ पर जो x स्क्वायर है इसकी डिग्री है हमारे पास इवन, एक्स स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पर इवन। राइट, सिमिलरली जो x4 है वो भी हमारे पास है इवन, बट यहाँ पर जो x7 है वो हमारे पास है ओड। अब जब हम जीरोस की बात करते हैं कि इनकी कितनी जीरोस होंगी, तो हमने पढ़ा हुआ है गाइस कि जितनी भी डिग्री होगी उतनी ही मैक्सिमम जीरोस उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की होगी। राइट, अगर यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब मैक्सिमम इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की 2 जीरोस होंगी। ओके, अगर 4 है तो इसका मतलब मैक्सिमम 4 जीरोस होंगी, और अगर 7 है तो मैक्सिमम 7 जीरोस होंगी, यानी कि अगर n डिग्री तक है तो मैक्सिमम n जीरोस ही होंगी। लेकिन अगर हम बात करें इन सभी की मिनिमम जीरोस की, तो लेट मी टेल यू, जब भी x की डिग्री इवन होती है तो इट मीन्स उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की मिनिमम जो जीरो है वो जीरो भी होती है। लेकिन अगर हम बात करें जहां पर x की डिग्री आ जाती है ऑड, तो वहां पर जो मिनिमम जीरोस हैं पर्टिकुलर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की, वो कम से कम 1 तो होगी, वो 0 नहीं हो सकती है गाइस।
राइट। तो नाउ वी नो कि अगर हम यहाँ पर टू जो इवन डिग्रीज हैं यहाँ पर हमारे पास 2 and 4, इन दोनों की ही अगर पोलिनोमियल ग्राफ्स की बात करें, जीरोस की बात करें, तो इट मीन्स इन दोनों की ही मिनिमम जीरो जीरो हो सकती है, मीन्स देयर इज नो सोल्यूशन। लेकिन अगर हम बात करें x रेज टू द पावर 7 की या किसी भी ऐसी और डिग्री की, तो इट मीन्स उसका जो मिनिमम सोल्यूशन है वो 1 तो होगा ही, मिनिमम जीरो नहीं हो सकता है। तो नाउ यू नो कि हमें डिग्री n के जो पोलिनोमियल्स के ग्राफ है वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस के किस तरह से वो ग्राफ करीब आते जाते हैं, स्टीपर होते जाते हैं, और जैसे जैसे डिग्रीज बढ़ती जाती है ग्राफ में कैसे चेंजेस आते जाते हैं, प्लस इवन एंड ऑड डिग्री, जो ऑड एक्सपोनेंट होता है, जो डिग्री होती है वो होने पर जीरोस की मिनिमम वैल्यूज पर कैसे इफेक्ट आता है, राइट। तो बने रहिए गाइस मेरे साथ नेक्स्ट वीडियोस में पोलिनोमियल्स और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए, जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, और पोलिनोमियल्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए, ताकि इसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ा सके, और पोलिनोमियल आपके इसके बाद पोलिनोमियल आपके लिए कोई भी मुश्किल चैप्टर नहीं रहेगा, अब ये आपको नहीं सताने वाला है। मेरे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए गाइस फॉलो मी, एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो गाइस सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ना, प्लस शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।